नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं। आज 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन होना है। साथ ही आइए बात करते हैं शकील रज़ा से। हर साल की तरह से इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। हालांकि अभी तक पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। शकील रज़ा ने इस संबंध में बताया है कि पुलिस परमिशन हमें आमतौर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मिल जाता है। बहरहाल हमारी तैयारियां जोरों पर चल रही है और इस संबंध में शकील रज़ा ने अपने 20 साल का सफ़र बताया, यानी 20वां साल है इस बार। तो इस बीच उन्हें क्या-क्या कठिनाइयाँ आई, क्या-क्या परेशानियाँ आई, कैसे-कैसे उन्होंने 20 साल पूरा किया, इसी पर आज हमने शकील रज़ा से बात की, जो इस जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूस के ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल इस संबंध में अभी तक परमिशन नहीं हुआ है और गणपति भी सामने है। आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा आपस में, और उसमें भी खास बात यह है कि इस बार रज़ा एकेडमी का 2 ग्रुप सामने है। हालांकि शकील रज़ा ने ये बात बताई कि हर साल जुलूस के मौके पर कई लोग जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस का परमिशन मांगते हैं, मगर पुलिस हमेशा हमें ही परमिशन देती है, क्योंकि पुलिस को हमारे जुलूस में आज तक ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला जिस शांति भंग होने की संभावना हो या हुई हो। बहरहाल आइए सुनते हैं शकील रज़ा ने इस बारे में क्या-क्या बताया। मैं खान फखरे आलम। क्या है कि वो बच्चा है मेरे सामने, जितने लोग हैं वो सब बच्चे हैं। इस लाइन में आया सिर्फ मेरी वजह से, यानी अल्लाह ने मुझको जरिया बनाया। कोई भी हो उसमें से, मैं नाम ले ही नहीं रहा उन लोग को, उनका कुछ पढ़ भी नहीं रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ, नाम भी नहीं ले रहा हूँ। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पास जो भी आएगा मैं उसका कमेंट्स में देखता नहीं हूँ। खाली अपना जो हर साल का काम है तो वो कर रहा हूँ। अभी देखो परमिशन के ताल्लुक से परमिशन का तो हम लोग उन लोगों ने दिया है, का जैसे चांद दिखा था वहाँ जमा किया एसीपी ऑफिस में। और हर साल आपको बता दूं, एक दिन पहले या उसी दिन जिस दिन जुलूस निकलने वाला, गैर साल जो है जब कागज वगैरह सब आ चुके थे मेंबर पे, तो वो 1 घंटा पहले परमिशन की कॉपी हाथ में आई थी। और ये शुरू से 19 साल में ऐसे ही एक आध दफा कोई पढ़ दिए पहला, वरना 19 साल से ऐसी है कि एक दिन पहले आएगी या उसी दिन आती है। इस साल और एक चलिए भाई, ये बताइए कि अभी जो ईद मिलादुन नबी का त्यौहार आ रहा है, इसमें क्या तैयारियां पूर्ण हुई अब तक, और तैयारी क्या बाकी रह गई है, और इसमें आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं आप? हर साल की तरह इस साल भी जो है 19 साल हो गए जुलूस निकालते हुए, ये 20वां साल है। और देखिए हमारा कार्ड है, कार्ड के साथ में अंदर सब कुछ है। तो ये बांटा जा रहा है दावतनामा, दावतनामा अंदर कार्ड है, उसके बाद एक बुक भी है। ये कार्ड है, ये बुक भी है। 20वां जुलूस निकल रहा है अपने पास से। और इस दफ़ा जो है मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, मुंबई काजी महाराष्ट्र, यानी वो पूरे महाराष्ट्र का उनका काजी है और मुफ्ती है, वो इस साल क़यादत करने के लिए आ रहे हैं। और तकरीबन एप्लीकेशन दे चुके, मीटिंग हो चुकी, और अलग अलग इलाके में जो अपने कार्यकर्ता है उसको भी अपन लोगों ने पूरा प्रिपेयरिंग कर लिया है। अब ये दावतनामा बढ़ रहा है, अब इंतज़ार है कि जब परमिशन हाथ में आए तो आगे का काम शुरू करें। लेकिन जब कोटा गेट पे जब लगता है स्टेज, वो छोटा पड़ता है और लोग शुरुआत में ही यहाँ आते हैं, तो इसका स्टेज की अपन बड़ा कर दिए। आधा रोड रुकेगा और मकतबे तक आएगा, तो ऐसी सिस्टम कर रहे हैं। इस दफ़ा जो है वीडियो फोटो और ड्रोन कैमरा बोल देते ना, वो से करेली जो होता है ना, तो वो कैमरे वैमरे को अपन लोगों ने अजाफा किया है। लेकिन वो ड्रोन देते नहीं है, तो वो कैमरे का यहाँ 2-3 यहाँ पर बड़ा बड़ा LCD लगा देंगे, और वैसी मैदान में भी लगाएंगे। और उसके अलावा टोटल काम तो हो चुका है। मगर भिवंडी में जो अपना जुलूस का रास्ता है, कोटा गेट, निज़ामपुरा, वंजारपल्ली नाका, उसका आगे मिलत नगर, माऊ भांजा, ये पूरा इलाका जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि टकराएगी। गए साल गणपति के दिन अपना जुलूस आया था, तो गणपति डुबाने का मेन इलाका वही था, नदी का। तो हमने खुद से एक दिन आगे कर लिया था। हर इलाके का अलग अलग मसला है। उसको फ़ोन आया महापोली से, आईफोन आया वाड़ा से, तो महापोली से बोला कि हमारे पास तो गणपति का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो
तो हम लोग क्या करने का, तुमने 16 का करो। उस वक्त गए साल तो क्या हुआ कि गणपति डुबाने का दिन था, तो एक साथ करने से पहले क्या होगा कि भाई प्रॉब्लम समझे कि आज ही जुलूस है, कल आज मेरा कल तेरा, तो जिसपे डिस्टर्ब होगा। और दूसरी बात, जब से मैं फ़ोन आ रहा है तो लोग ये बोल रहे हैं, अगर शकील भाई तुम आगे करोगे तो फिर तो ये धांधली है, कैसा जो जो उनको मुंह में आ रहा है, तो ये तो आज पुलिस को खाली साफ करने का, लाल करने का, ऐसा भी एक आदमी ने फोन लगाया। तो जो मुसलमान बच्चे जो है ना, जो जिन्होंने वो फसाद देखा नहीं है, जो मुसलमान बच्चे फसाद देखे नहीं है, वो लोग भी बोल रहे हैं। और जो मुसलमान जो है फसाद देख लिया है, वो कभी इस बात को नहीं बोलेगा, भले खामोश रह जाए, लेकिन फसाद देखा हुआ आदमी और नहीं देखा वाले में बहुत फर्क है। और अब इत्तेफाक ऐसा है कि जितने जनरेशन है, ज़्यादातर 90% इन लोगों ने फसाद देखा नहीं है। आप उन समझा नहीं सकते लोगों को। और आजकल की यंग जनरेशन में कुछ ज्यादा ही जोश है, बहुत जोश है। अच्छा, अपना जुलूस जैसा होता है आमिर भाई, ये जुलूस पूरे महाराष्ट्र में कमोबेश में ऐसा जुलूस नहीं होता है। इससे बड़े हो सकते हैं, मगर यहाँ सिर्फ पब्लिक पैदल होती है, कोई डीजे बीजे नारा उरा कुछ नहीं। 19 साल हो गए हैं, आज तक एक नारा या वहाँ डीजे बजा होगा गाड़ी में से, कुछ नहीं है। एक इंची भी पुलिस से दाखिल नहीं की है। तो ये अपना जो है शरीर तौर पे गुजारिश करते हैं, बल्कि आशा की नमाज अपने को 12 महीना पढ़ना है, तो हर हाल में अपने को आशा की नमाज पोषण है। अगर लेट निकले तो ये नमाज पढ़ने के बाद अपने को मगरिब की नमाज माओ भंजा ग्राउंड में पढ़ना है जमात से, तो अपने को हर हाल मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ना ही है। तो आप उसी अंदाज में कर रहे हैं 19 साल से। एक बात ये भी है कि पिछली बार एक हादसा पेश आ गया था ऊंचे अलग को लेकर। हाँ सर, नहीं उसके लिए भी जो है ना, हम लोग वहाँ पर एक सेंटर बना रहे हैं बाहर, और उसमें कुछ चीज़ें हैं वो उसको छाप रहे हैं। और वो जो एक ही इलाके के लोग हैं जो अलम लेके आते हैं, तो उनको जाकर देंगे या उनको बुलाएंगे, समझाएंगे। इसलिए गए साल भी हम लोग गए थे वहाँ समझाने, मगर ये इतना बड़ा तो भी लेके आए, तो ये साल भी हम उनको बुलाएंगे, उनको कागज़ दे देंगे, और अगर वो लगा कि नहीं मान रहे, उन पर वाच करेंगे, तो अपनी फिर पुलिस का सहारा लेंगे। एकदम पहले पुलिस का सहारा लेना अच्छी बात नहीं है। अपने भाई है, वो भी जज्बात में लेके आती है, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई लकड़ी का निकाल दो, भिवंडी में हर जगह तार नीचे है, तुम लोहे का लेके चलो। एक सेकंड में मर गया था वो। अब मेरी बेड में तक तो यही तो सबसे पहले बताया मेरे को, भैया बताया, मैं यकीन ही नहीं किया। अभी वो रात में नीचे के आदमी बताया तो मैं कहने की ना है, ये मेरे को स्टेज पे बताया। तो वो जितनी हो सकेगी एक जुलूस हेल्प सेंटर काम कर रहे हैं, और उसको प्रचार करेंगे। और जो जो अपनी जा रहे इतने नहीं, जो आपस में नारा लगाते हुए झंडा लेके आते लकड़ी का, और को घुमाते हैं खुद जो होते, और उसमें ऐसे से नारा लगाते हैं कि अपन आगे जा चुके रहते, अपने को मालूम भी नहीं होता है। और ये नारा वो नारा जिससे अपने को तकलीफ आ सकती है। अब पुलिस का वीडियो चलते रहता है, अगर कुछ भी हुआ तो जो वीडियो में आया है वो तो जाएगा। तो अच्छा, अपन अपने नबी की शान के लिए निकाल दे कि सरकार इस्लाम की मोहब्बत का इजहार इस तरह भी किया जाता है, तो उसमें ये सब करना कौन सा तरीका है? गलत है तरीका है ना। अब हम क्या लिख के देखो, उसमें इसमें भी लिखा है, आपको बता दूंगा मैं, ये जो अच्छा हिंदी में लिखा है हिदायत, और ये हिदायत पर अमल भी करना है। इसके अलावा पोस्टर निकलेगा, उस पर भी अमल करना है। ये हिंदी में लिखा है, उर्दू में लिखे है पूरे। तो भाई ऐसा काम मत करो कि जो है जुलूस को तकलीफ आए। और इंशाल्लाह तकरीबन पॉजिटिव असर आ रहा है लोगों में, हो गई गलती हो गई ऐसा बोलते हैं। अब ये बताइए कि जुलूस की जो तैयारी है वो कहाँ तक मुकम्मल? तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जैसे कायद का हुआ, उसके बाद जो कहाँ रुकेंगे, वो जुलूस कितने बजे निकलेगा, वो वहाँ कब पहुँचेगा, वो तकरीबन पूरी तैयारी हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। वहाँ पर गया हुआ उसके ताल्लुक से क्या? अरे एक ही नहीं है, बहुत है। मैं तो हर साल मैं मालूम करता हूँ 5-6 लोग अलग अलग रहते हैं, बहुत हैं। अच्छा, शुरू दिन से जब अपना जुलूस निकला नहीं था, निकाल तो तब लोग थे नहीं। अब जब जेल निकल गया, पब्लिक को भी देख लिया, तो जिसको लग रहा है वो खड़ा हो जा रहा है। अब सियासी लोग क्या कर रहे हैं, उनको अक्ल आना चाहिए, मुसलमान है तो। सियासी लोग ये कर रहे हैं कि जो उनका पंडर लोग हैं उनको काम पे लगा दिए, अगर इनको नाम मिल गया तो अपन हीरो रहेंगे। ये 5-6 तो हर साल मनाया जाता है, परमिशन देते हैं, एप्लीकेशन देते, परमिशन नहीं मिलता उनको। अब इस साल कितने लोग आए, मेरे को किसी ने बताया कि 6 लोग वहाँ पर गए। तो वैसे हर साल के ऐसा वो ये। अब क्या वो सैयद जमील वगैरह थोड़ा सी है ऐसे, जो उनको समझाना चाहिए कि इस त्यौहार में दुश्मनी मत निकालो।
मगर ऐसा लगता है कि अपने बड़ों में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है कि जो मेरे को भी समझा ले, तुमको भी समझा ले, तुमको भी समझा ले। ये तो है कि अपने बड़ों में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो दो मोमिनों को आपस में मिलाए, कोई नहीं है। एक अपोजिशन जो आपके ताल्लुक से भी बातें चल रही है, नई रजा एकेडमी जो बनी है, तो ये बता रही है कि आप 15 लाख का खर्चा बताते हैं, लेकिन होता 8 ही लाख खर्चा है। आप ही के ग्रुप से एक आदमी निकला है जिनका नाम वकास बताया जाता है, कोई सारा कुछ बता रहे जबकि वो 15 साल से आपके साथ में थे। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? असल में देखिए, ये 7-8 लाख भी नहीं होता है। जब जुलूस सूखे में निकल रहा था तो उस वक्त शाकिर मंडप वाले को 1.5 लाख रुपये ले जाता था, और उसके बाद जब जुलूस बारिश में शुरू हुआ तो वहीं पर वो 5-6 लाख कर दिया। अब वो इस दफ़ा 5 लाख बोला है। उसके अलावा अपन मीडिया पे जो कर रहे कवर, क्रेन वीडियो ये वो कर रहे, तो उसने 1.5 लाख रुपया अपने को बख्तियार नाम का आदमी ने दिया है। और ये जो अब उन लोगों ने ये छापा उपा ये सब किया, इसमें तकरीबन 1 पेटी आती है। फिर उसके बाद जो कायद आते हैं उनके पीछे 50,000 खर्चा होता है। फिर उसके बाद अमामा तुमको अगर 500 देना है तो तुम्हारे पीछे 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। ये सब करते हैं। अब ये चीज क्या की कि हर आस्ते आस्ते अपन इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। जो माऊ मंजा में गए साल लगाए थे, पतरी भी लगाए थे, मैं पानी अंदर आया था तो अलग एक ठेकेदार को लेके वहाँ पर गड्ढा खोद के और छोटी सी दीवार बना के पानी को स्टोर के पीछे दाखिल करने का था। तो उसके अंदर उन्होंने लंबा खर्चा उठाता हुआ बताया। अब जो आदमी को भी लगता है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो हर साल मैं क्या करता हूँ, जो चंदा देता है वो खर्चा का जो है ना पूरा बैलेंस शीट लेके आके उसको दिखाता हूँ। वो जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो खुद साथ में मेरे जाता था कि मेरी पहले से आदत है कि पैसा तो मेरे पास आता ही नहीं है। यदि यहाँ कोई चंदा देने वाला आएगा तो पैसा भेजाऊँगा छजील के पास, मेरे पास आता ही नहीं है। हिसाब उसके कंप्यूटर में रहता है। आप जब जाओगे और जिस साल का जाओगे तो उसको 5 मिनट लगेगा नहीं, खोल के दिखा देगा आपको। और मैं तो पूरा गए साल का जो बैलेंस शीट लेके निकलता हूँ, जिसमें में चीज़ है जो चंदा दिया जाता है उनको दिखाता हूँ और बोलता हूँ आप फोटो खींच लो, देखो आपने इतना पैसा दिया था, इतना खर्चा हुआ है। कभी कभी नुकसान हो जाते हैं और कभी कभी फ़ायदा होता है। 2 साल से अपना नुकसान हुआ था, गए दफ़ा रईस भाई की वजह से वो नुकसान बच गया। लेकिन वो म्यूनसिपलिटी वाले जो दूसरा ठेकेदार है, मुरली क्या नाम है, वो उसके जिम्मेदारी थे, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। अब वो ये लाउड स्पीकर वाला 50,000 रुपये लेता है, तो उसको पूछ लो कितना देता है, भाई सब तुम ही के हैं, कोई बाहर का तो आ नहीं रहा है। अब उसके बाद कुछ अपने और प्रोग्राम थे, तो उन सब को मैंने कहा कि लगभग इस दफ़ा 15 साल का बजट जाएगा, 15 लाख का बजट जाएगा। और गए साल ही मैं ऐलान किया था कि इस साल 8 लाख का बजट जाएगा, 8 को ऊपर गया। तो जो करता है उसको मालूम ना। अगर आप भी वाकई मोमिन हो, ऐसा लगता है तुमको 15 साल में तो मेरे को देखा हूँ कि शक्ल या खुर्द बुर्द कर रहा है, तो भैया तुम किसी को भी लेके आ जाओ सही का ऑफिस में, हिसाब दिखा देंगे। पहले देख लेना, यकीन नहीं आएगा तो फिर डबल इंटरव्यू दे देते। इंटरव्यू बगैर तहकीक के कैसे दे सकते? तुम आ चुका है, एक करार बच रहे हैं, फिर उसके बाद चंदे के लिए जाएंगे। अब तुम बोलो कि चंदा मत दो, तो भाई तुम उन सबके ठेकेदार तो हो नहीं, और जिसको लगेगा ये हिसाब किताब लेके जाएंगे साथ में, जो भी चंदा अपन देता है। इससे ज़्यादा अपन क्या बोल रहे थे? वो गुट कह रहा है कि हम 6 से 7 लाख में करेंगे, आप कह रहे हैं 15 लाख, 7.5 लाख का डिफरेंस। इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? नहीं ठीक है ना, जो आप जगह जितना वो करने बोल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, वो तो मैं 4 लाख में कर लूँगा। यानी जितना वो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो सब बंद कर दूंगा। खाली यहाँ स्टेज रहेगी, दुआ पड़ी जाएगी, वो जाएंगे वहाँ दुआ पड़ी जाएगी, खत्म। वहाँ को मानने के भी नहीं ऊपर का, तो स्टेज का कितना लेगा वो? 1 लाख रुपये का वहाँ के लिए, 1 लाख का यहाँ के लिया, 50,000 रुपये का रहता है उसका ले लिया लारी का, 4-5 लाख में वैसा हो जाएगा वो, अगर वैसा करना है जैसा वो बता रहे। इसलिए कि वो प्यादे जो है ना नाम लेकर मशहूर हो जाएंगे, वो उतने ही सोचते थे जितना मैं करता था। सब कुछ सीखे अपने से। मगर क्या है कि अगर तुमको लग रहा है कि भाई हम लोग खा रहे हैं, तो तुम डायरेक्ट किसी आदमी को भेजो, आमिर भाई को भेज दो या शाह आलम भाई को या किसी को भेज दो कि भाई हमको हिसाब दिखाओ, बड़ा सा हिसाब दिखाओ। और जब हिसाब ना दिखा पाए तब गलत है। तुम तो पूछे भी नहीं। अशरन जरूरी है, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये ज़रूरी है कि उससे तहकीक करें। बगैर सोचे समझे किसी पे बुहतान लगा देना
तो वो सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब मुसलमान हैं। कहा कि अगर तुम किसी को बहतान लगाओगे तो उसका अंजाम तुम भुगतोगे। मैं तो उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, आज तुम लोग इत्तेफाक से आ गए और तो बोल दिया मैंने। लग रहा है परमिशन आपको मिलेगा कि नहीं रह सकेटिंग को? देखो, कानूनी नुक्ता नज़र से जो है ना, मेरा 2 जुलूस निकालता था मैं। एक जो है जगह दीवान सा का संदल निकालता था मैं, अब बड़ा जुलूस के शक्ल में था। तो 2006 में राइट हो गया तो उस पर नहीं निकाल पाए। फिर 2007 में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मंत्रालय जाइए। अब ये जो अब निकालते हैं जुलूस, ये जुलूस 1995 से लेके 2005 तक का, अपने को हर साल बोले कि भाई नया जुलूस है, आप मंत्रालय जाइए, और जाते थे भी और सबको लेके जाते थे। फिर मगर 2006 में अपन हाई कोर्ट भी गए थे 2005 में, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। 2006 में अखबार में, उर्दू टाइम के अखबार में हेडिंग छपी थी, उसको लेके मामला बहुत गर्म हुआ था। तो शाम मगरिब के बाद उसको फ़ोन आया बशीर मुस्तफ़ा पटेल का, और दूसरे दिन गए और वो कंडीशन के साथ अपने को परमिशन दे दिए 1 दिन पहले। अब 10 साल के बाद परमिशन मिला अपने को, तो अपना रास्ता अपन हर एप्लीकेशन में मांगे थे कोटा गेट से दरगाह दीवान सा। तो गुरुनाथ टावरे या कुछ लोगों ने सियासी अंदाज में वहाँ पहुँच गए और लोगों ने कोटा गेट से माओ महंजा करवा दिया। अब जब मैं उसको पीछे लगा कि गलत है, तो वो लोगों ने कहा कि भाई तुम जाओ वापस से लेके आओ। टाइम था नहीं, 1 दिन का था, तो लेके आए। अब मैं हुकूमत से लेके आया, मैं हुकूमत जो होम डिपार्टमेंट थी वो भी अपने नाम से वो दिए है। फिर उसके बाद सीपी जो था उसने भी अपने नाम से दिया है। फिर उसके बाद डीसीपी था, वो उसने भी अपने नाम से दिया है कि परमिशन तुम्हारे नाम से दिया जा रहा था। अब ये इतना तक दो करने के बाद, कमिश्नर डीसीपी सब अपने को मंत्रालय भेजने के बाद तो दिए। अब ये दूसरे परिंदे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पुकार है सामने, और लोग समझ रहे कि भाई शकील भैया के खिलाफ जाकर देंगे या दे देंगे। वो आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं वहाँ पर, कमिश्नर वो पढ़े लिखे आदमी है। तो फिर अगर वो कभी इत्तेफाक से उनके नाम पे भी हुआ तब उन चुप बैठ जाएंगे क्या? जो माहौल खराब होगा ना उसको पुलिस संभाल पाएगी ना अपन संभाल पाएंगे। तो कोई भी पुलिस जो है ऐसे मामले में उल्टा बदला लेगी नहीं। अब वो देखिए कि वैलिड का है, तो मैंने उनको ऐसी एक फाइल बना के दी है जिसके अंदर जितने परमिशन निकले अभी 2006 से बाद तक का, ये सब परमिशन लगा के दिया हूँ, ये सब लगा के दिया हूँ परमिशन है ये जितनी, पूरा परमिशन की कॉपी है। और उसके बाद वो हर साल का फोटो कॉपी है। अभी भी फिलहाल जो कमिश्नर है ये ये काफ़ी है, और वहाँ भी अपन दे के आ गए। इसमें सब पुलिस का हमारा रिलेशन क्या है ये सब दे के आ गए। ये कापी जो है कुमारवाड़ा में डीसीपी ऑफिस, सीपी ऑफिस, ऐसे भी ऑफिस में उन लोगों ने दे दिया है, जबकि इसके अंदर ये पूरी कहानी है, इसके अंदर पूरा वो है, दे दिया है। तब कानूनन तो भाई हमको, अगर मैं 19 साल में जुलूस में कोई ऐसी बात पैदा हुई होती जो कानून के खिलाफ हुई, ये लोग वहाँ झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, कुछ भी एक भी बात ऐसी होती तो समझ में आता है कि तुम लोग भाई कानून के खिलाफ काम करते हो, इसलिए तुमको छोड़कर हम इसको देंगे। 19 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक भी एनसी दाखिल नहीं हुई है। जो परमिशन देते हैं उस पर अपन अमल करते हैं। खाली हम ये बोलते हैं कि परमिशन थोड़ा पहले दो, तुम आधा घंटा 1 घंटा पहले दोगे तो हम पढ़ेंगे क्या, उस पर अमल करेंगे कैसे? तुम हमको 2 दिन पहले दो तो हम पढ़ेंगे ना। तो ये मैं गए साल बोला था और गए साल अपने को 2 दिन पहले मिला था। अब अपने को हटा के किसी और को देना तो वो क्या, अच्छा किसी की वो तो मिल्कियत तो है नहीं कि ऊपर से मियाँ बोलेंगे नीचे से जाएगा। भाई एक सिस्टम चलता है लोग का। अच्छा फिर जो है अब जब तक इंसाफ होगा तब अपन खामोश रहेंगे, जब इंसाफ नहीं होगा तो इंसाफ के लिए अपन भी दौड़ेंगे। अगर जुल्म होगा तो जुल्म सहना भी दुश्मन वो है, बेवकूफ़ है। इसलिए जुल्म ना अपन सहेंगे ना करेंगे।